एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास में 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था जिस पर वह रात दिन मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने जितना अनाज उगा पाता। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती, ना जाने भाग्यवान अपन कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना नहीं देना यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने भगवान अपनी किस दिन सुनेंगे। क्या होगा कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है जिससे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी। यह बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं, उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, यह तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब था मगर बहुत ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रामू खेत पर पहुंचकर खेत पर मेहनत और लगन से काम करने। इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है और अब तो मेरे यह दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की तो जुताई कर ली है और आधे खेत की जुताई अब मैं कल कर लूंगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो चलो अब अपन घर चलते हैं। रामू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करवाता और रामू अपने घर पहुंच जाता। अरे ओ भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वो फटाफट से लेकर आओ। जब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ, जब तक तुम खाना परसो। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल गेहूं बाजरा दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दे। गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है। क्या क्या अपने घर में कहां से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा। भाग्यवान, जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे फिर घर में एक अन्न दाना तक नहीं है, तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा के लिए वह भोजन ले